सर ज्यादा क्रांतिकारी बनने का बहुत सवार है तेरे पे। 2-4 केस लगाऊंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। सर हमें फिर भी डर था कि कहीं वो आपके सामने मुंह न खोल दे, इसलिए हमने सब आपने बुलाया। ये आईएए वाले तेरे पास भी आएंगे और अगर गलती से भी तेरा मुंह खोला ना तो हम तुझे निपटा देंगे और यहाँ किसी को ना भनक तक नहीं लगेगी। सर इतना डराने धमकाने के बाद भी जब आप लोग उससे मिले तो उसने आपको सच सच बता दिया कि नीलम के बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी। सर हम लोग डर गए थे, इसलिए उस रात उसके घर गए। साहब हमने वो अफसर लोगों को कुछ भी नहीं बताया। और ठीक है, अब तक नहीं बताया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी नहीं बताओगी। मधुर तो अपना मुंह बंद रखना, वरना ये वीडियो ये वायरल कर देंगे। और फिर सर हमें अगली खबर मिली कि गुंजन ने सुसाइड कर लिया है। तो ये था वो सिंपल मर्डर केस जिसकी तहकीकात को तुम तीनों शुरू से भटकाने में लगे हुए थे। तुम जैसे करीबियों से धोखा मिले तो कोई भी ऑफिसर मात खा सकता है, और यही हुआ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ। तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। विशाल, इनकी जरा स्पेशल धुलाई करो। हमारे देश में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कानून के रखवालों ने कानून का मजाक बना दिया। ये हादसे हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि अगर आम आदमी के लिए बनाई गई व्यवस्था ही आम आदमी के खिलाफ हो जाए तो वो कौन सा दरवाजा खटखटाए। सत्ता, लोकतंत्र, कानून या कानून के रखवाले, इनमें से कोई भी अगर आम या बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो समझ जाइएगा कि हमारे देश की जड़ों में दीमक लग चुका है। इस केस के सभी अक्यूज्ड इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और आईआईए ने एक वाटर टाइट केस तैयार किया है ताकि समाज के सामने हमारी न्याय व्यवस्था का एक सही उदाहरण पेश किया जा सके और आम जनता के मन में कानून को लेकर विश्वास फिर से पैदा किया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। मैं एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। न्याय जिसे पाना हम सबका हक है। क्या हो अगर ऐसे मौके पर यह हक ही आपसे छीन लिया जाए। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस कहानी ने न्याय के हक की ऐसी ही लड़ाई देखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी में ऐसे घुमावदार मोड़ आएंगे जो आप सबको स्तब्ध कर देंगे। अरे जल्दी करो, आगे वो लोग। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी जी नहीं आई? वो क्या है ना कि योगेश का एग्जाम है तो इसलिए माँ बेटा घर पर ही रह गए। अच्छा, आइए आइए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं, हमें तो आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से आए हैं हम लोग। तो वो क्या ना रास्ते में एक जगह थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। भाई साहब, अब तो रत्नेश को दिल्ली में सरकारी आवास भी मिल गया है। बस हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। वैसे इसमें नहीं, ये 32 साल का होने वाला है। भाई साहब, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? सही सोचा आपने। कुछ लेन देन की बात करनी है तो कर लेते हैं। अरे भाई साहब, रत्नेश के लिए हमें आपकी बेटियां नीलम बहुत अच्छी लगी। बस 6-7 दिन का हमें वक्त दीजिए, बस हम भी अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और घर जाकर इसकी माँ से बात कर लें, फिर बताते हैं आपको। चंदू, माँ पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए उन लोगों को। नीलम बेटा, इतना काम तो हर औरत को करना पड़ता है और यहाँ अपने घर में सब काम नहीं करती हो क्या तुम? हाँ, पर अपने घर में काम करने पे दहेज थोड़ी देना पड़ता है।
ब्याह के बाद उनका घर ही तुम्हारा अपना घर होगा और जो भी लेकर जाओगी तुम्हारे काम आएगा ना। एक नंबर के लालची है वो लोग। और वो लड़का लगभग 14 साल बड़ा है हमसे। सिर्फ 14 ही साल बड़ा है ना। तुम्हारी अम्मा को देखो, 15 साल छोटी है हमसे, पर निभाया ना उसने सब कुछ। कभी कोई अनबन हुई हमारे बीच? और रही बात दहेज की, वो तुमको नहीं ना देना है, वो हम देख लेंगे कैसे करना। तुमने हमारी जिंदगी के साथ जो खेल खेला है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें मार के टांग देंगे कहीं पे हम। तुम मार के टांग दो ना, क्योंकि इस जन्म में तो हम तुम्हारे नहीं हो पाएंगे। यार नीलम, तुम हमारे साथ कहीं भाग क्यों नहीं चलती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। भूल जाए? तुम हमें भूल चुकी हो? अब तो तुम्हारा हमसे मन भी उड़ गया होगा। तुम्हें मन से लगाया है कब तक? और अगर तुम्हें ये खेल लग रहा है तो खेल ही सही, क्योंकि हम अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकते। चलो। आइए सर, ये देखिए सर। सर देखने से तो लगता है ये सुसाइड का केस है। बॉडी उतरवाओ। लड़की के गले पे 2 मार्क हैं। शायद इसका पहले गला दबाया गया और उसके बाद इसको लटका दिया गया। रस्सी वहां बंधी हुई है। इस लड़की के पैर जमीन से तकरीबन 5 या 6 फीट ऊपर झूल रहे थे। गुप्ता सर, ये लड़की पेड़ के इस पार्ट से चढ़कर तो वहां तक जा नहीं सकती, और ना ही आसपास कोई सीढ़ी या स्टूल है जिसका सहारा लेके ये लड़की इस पेड़ पर चढ़े और सुसाइड अटेम्प्ट करे। गुप्ता सर, इस लड़की को यहाँ किसी और ने लटकाया होगा। फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव है, पर हो सकता है ये नंबर किसी और का हो। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर। हेलो, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। नीलम के हत्यारे? कौन बोल रहा है? हमारा परिचय जानने का कोशिश भी मत कीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हमको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हेलो सर, कौन था फोन पे? पता नहीं, बोल रहा था कि वो नीलम का हत्यारा है और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पर सर, जब विकी राजपूत हमारे पास है तो फिर ये फोन पे कौन होगा जो अपने आप को नीलम का हत्यारा बता रहा है? ये कोई बहुत बड़ा गेम हो सकता है गुप्ता। तुम एक काम करो, जल्दी से पता करो ये नंबर किसके नंबर है। सर। सोनम चाची, अब बस कीजिए। कब से रोई जा रही है। देखो मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। और अब देखना, पुलिस वाले उस हैवान को ढूंढ निकालेंगे। पूरे गांव में सबसे पूछताछ कर रहे हैं। बस आप हिम्मत मत हारना। पता नहीं उस दरिंदे ने हमारी नीलम के साथ क्या क्या किया होगा। क्या क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा मतलब? सर डिटेल्स मिल गई है। जिस नंबर से आपके फोन पे कॉल आई थी वो एक फेक आईडी से लिया हुआ नंबर है, और सर विकी के फोन में जो नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है वो नीलम के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फिर नीलम के फादर ने हमें ऐसा क्यों बोला? नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। सर नीलम के फादर संजय पासवान की कॉल लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, संजय पासवान की कॉल लॉग में हमें नीलम के भी कॉल्स मिले हैं। इसका मतलब ये संजय पासवान हमसे नहीं बताएंगे। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। एक मिनट, ये क्या तरीका है? हाँ, क्या हुआ? हमें आपसे एक बात पूछनी, हमारी बेटी के बदन पे जगह जगह निशान क्यों थे? उसकी जान की हड्डी क्यों टूटी थी? हमारी बेटी का बलात्कार भी हुआ था क्या? लेकिन गुंजन ने उसे अच्छे से देखा था साहब। शमशान जाने के पहले नीलम को उसी ने तैयार किया था। हमारी बच्ची के साथ क्या बलात्कार भी हुआ था साहब। हमने नीलम का पोस्टमार्टम करवाया था और उसकी रिपोर्ट भी गलत है। गुंजन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या गुंजन लगा रहा आप लोगों ने? हा? कौन है ये गुंजन? सर ये गुंजन। गुंजन, क्या तुम्हारा ये मानना है कि नीलम के साथ बलात्कार हुआ था? साहब, हम ऐसा कब बोले? हाँ, नीलम के शरीर पर कुछ चोट के निशान थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका
बलात्कार हुआ था या नहीं। कुंजन से बात की हमने, उसने तो हमसे कहा कि उसने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि नीलम का रेप हुआ था या नहीं। गुंजन से जो बस बहुत नाटक हो गया आपका। अब इस सवाल सिर्फ हम पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि नीलम के पास फोन नहीं था, जबकि उसके पास फोन था जिस रात को वो मिसिंग हुई थी। आप लोग उसी रात को हमारे पास क्यों नहीं आए उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए? उस रात हम इसलिए आपके पास नहीं आए थे कि नीलम ने घर से जाते वक्त आखिरी कॉल विकी को किया था। हमको लगा नीलम विकी के साथ भाग गई है। हम नहीं चाहते थे हमारी और भी बदनामी। मान लेते कि आप सच्चे हैं, तो नीलम अपना फोन उस दिन घर पे छोड़ के क्यों गई? कुछ हफ्ते पहले ही हमने नीलम का फोन उससे ले लिया था। कहाँ थी? पापा वो मैडम के मजनू का कॉल है। पूरे गांव में नाक कटवा दिया हमारी। अभी भूषण भाई बता के गए हमको। जरा आज से ये फोन तुमको नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई उसे देखे और बेटी की बदनामी हो। आप चाहते तो हम लाके वो फोन दिखा सकते हैं आपको। गुप्ता सर, ये तो कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। तुम एक काम करो, इसको यहीं पे रोक के रखो और माथुर से कहो कि इसके घर से नीलम का फोन जब्त करे तुरंत। जी सर। सर नीलम के घर से उसका ही फोन बरामद हुआ है। इसमें नीलम और विकी दोनों की कुछ तस्वीरें भी हैं। कुछ पता चला क्या? नहीं सर। कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे हम नीलम के बाप हैं। हमको काहे बैठा रहे हो यहाँ? अरे एक मिनट, ये क्या शोर मचा रखा है? वो विजेंद्र के हाथों बिक गए हो तुम सब लोग। हाँ, हमको यहाँ बैठा के विकी को छोड़ने वाले हो? हाँ, पैसा खाए हो ना विजेंद्र से सब लोग। हो जाइए। अब अगर एक शब्द और बोला ना और ऊंची आवाज में बात की तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, एक बेकसूर और कमजोर आदमी को मार के हवालात में बंद कर देंगे क्या करेंगे? हमको मामूली आदमी मत समझना। हम हिला के रख देंगे तुम सबको। मीडिया में जाएंगे, समझे? चलो चलो हमारे साथ। अरे क्या शोर मचा रहे हो? अरे क्या बाहर जाना है? अरे तुम हटो। पुलिस पे हाथ रहता है। अरे हमारी बात है, सुना लो अंदर। अरे तुम लोग हमको काहे ऐसे कर रहे हो? सुना हमारी बात। मानते इन्होंने बदतमीजी की, उनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते साहब। देखिए, अगर आपको सच जानना है ना तो हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपके पति आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए वो भी प्राइम सस्पेक्ट है। इस केस में पुलिस ने जितनी भी कोशिशें की थी, उन सभी कोशिशों से अब तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। नीलम के पिता संजय पासवान और उसका बॉयफ्रेंड विक्की राजपूत दोनों ही लॉकअप में बंद थे। गांव में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक रैली की वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक पूर्ण विराम सा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ नीलम की मां सोनम पासवान हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी हिम्मत जरूर टूटी थी, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। अरे यार, इतनी जल्दी इस गांव में आ गए। 3 दिन बाद रैली है। अभी से इस गांव में क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मेरा नाम निशी सिंह है और ये मेरे कैमरामैन साथी है सुहास टंडन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हेलो साहिल सर, मुझे एक केस मिला है सर। अगर आप इस केस को कवर करेंगे ना तो ये एक नेशनल फुटेज बन जाएगा सर। हम करेंगे तो ये सिर्फ एक लोकल न्यूज़ बन जाएगी सर। पत्रकार निशी सिंह एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए जिस गांव में गई थी, उस गांव में उसे दिल दहलाने वाली और एक मार्मिक कहानी मिली, जिसमें एक 18 साल की लड़की को मारकर पेड़ से लटका दिया गया था। अब ऐसी जगहों पर राजनीतिक रैली करने का क्या फायदा जहां पर इंसानियत दिन दहाड़े फंदे पे लटकी हो। संवाददाता निशी सिंह ने इस केस के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक पुलिस का शक नीलम पासवान के बॉयफ्रेंड विकी राजपूत और उसके पिता संजय पासवान पे है। लेकिन आखिर इस केस की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में विकी राजपूत ने नीलम की हत्या की है, या नीलम के पिता संजय पासवान का इस केस से कोई लेना देना है? आइए चलते हैं संवाददाता निशी सिंह के पास। नीलम पासवान की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज ऑपोजिशन पार्टी के नेता श्री कुंदन मेहता नीलम पासवान की मां से मिलने आए हैं, जो यहाँ पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बैठकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। नीलम पासवान केस में एक महत्वपूर्ण खबर। नीलम पासवान केस अब दिल्ली रेप एंड मर्डर केस में चर्चित रहे
आईआईए के सीनियर ऑफिसर आदिल खान। नाम आदिल है, आदिल खान। मैं इस केस का नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ जो आपके और आपके परिवार के साथ ज्यादती है और आपकी बेटी को इंसाफ मिलने में देरी हुई। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलकर रहेगा। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन। विसरा के कागज कहीं दिख नहीं रहे। विसरा? यस विसरा। मौत अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो तो विसरा तो करवाना पड़ता है। और यहाँ तो विक्टिम महज 18 साल की थी। आई एम श्योर आपने करवाया होगा। नो सर, एक्चुअली हमने सिर्फ ऑटोप्सी कराई थी। और वजाइनल स्वैब्स, हेयर स्टैंड, सिंपल क्ले, ब्लड स्टैंड क्ले? ये केस सिंपल मर्डर का था, इसलिए हम लोगों ने ये सब जरूरी नहीं समझा। सिंपल मर्डर केस तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? और विक्टिम की मां आपके थाने के बाहर हड़ताल पर बैठी है, विक्टिम की तस्वीर लेके इसे इंसाफ दिलवाने के लिए। इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। फिलहाल तो हमें विक्टिम के कपड़े चाहिए जो मौत के वक्त उसके बदन पर थे। श्योर सर। इन कपड़ों को तुरंत फोरेंसिक भेजो। लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप हुआ था या नहीं, सबसे पहले मुझे यही जानना। सर, विक्टिम की बॉडी को आपने इतनी जल्दी रिलीज क्यों किया? दरअसल सर, नीलम का जो लवर है विक्की, उसका फादर मीडिया में आके कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, गुस्से में आके हमसे कुछ गलत हो गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम आईआईए को सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। कैसा सच सच? आखिर आप आईआईए को क्या बताने वाले हैं? देखिए, इस लड़की नीलम की हत्या के हम असल राजदार हैं। बाकी तो जांच का विषय है। इस समय हम आपको बस इतना ही बता पाएंगे। कहिए, क्या राज जानते हैं? हमने ही मरवाया है नीलम पासवान को। अपने बेटे को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं? हम किसी को नहीं बचा रहे सर। हम नहीं मरवाया उस लड़की को। उस लड़की के कारण हमारा बेटा हमारे हाथ से निकला जा रहा था और हमने इंस्पेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव को फोन करके चुनौती दी थी। दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। प्लान तो अच्छा था, लेकिन महज आपके कह देने से या एक फ़ोन कॉल से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका बेटा नहीं बचेगा। जाने दो इन्हें, ये हमारा वक्त बर्बाद करने आया है। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। इस गजेंद्र राजपूत की बातों पे मुझे रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा। हो ना हो, ये अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा है। तभी पुलिस ने जब इसके बेटे को अरेस्ट किया, इसने पुलिस को फ़ोन करके चैलेंज किया। और एक बात, ये सब कुछ हमारे आने के बाद ही क्यों कबूल कर रहा है? अब इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि किसी को मारेगा और उसकी लाश को अपनी ज़मीन में टांगेगा। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा है नहीं। गुंजन, तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं। जो तुमने देखा था बिल्कुल साफ साफ कहो, खुल के बोलो। नीलम की